कुमार आज दिल्ली दौरे पर हैं और वे अपने नए आवंटित सरकारी आवास पर पहुंच चुके हैं, जो उन्हें 9 सुनहरी बाग रोड में अलॉट किया गया है। आज इस सरकारी आवास में गृह प्रवेश की पूजा हो रही है। नीतीश कुमार के जेडीयू नेताओं का पूरा अमला भी पहुंचा हुआ है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, डिप्टी सीएम विजय चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार में मंत्री श्रवण कुमार के साथ ही कई और बड़े नेता शामिल हैं। 9 सुनहरी बाग में ये टाइप 8 बंगला है, जो सबसे ऊंची कैटेगरी का होता है। इस कैटेगरी का बंगला सामान्यतः 8000 वर्ग फीट से 8500 वर्ग फीट में फैला होता है, जो अमूमन बड़े कद की हस्तियों जैसे केंद्रीय मंत्री या संवैधानिक पद पर आसीन या उस पद पर रह चुके लोगों को मिलता है। इस बंगले में 8 बड़े बड़े कमरे होते हैं, जिनमें 5 से 6 बेडरूम होते हैं। आम सरकारी आवासों की तुलना में यहां ज्यादा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होती है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अपने नए आवास 9 सुनहरी बाग पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। चूंकि राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद से बंगला उन्हें अलॉट किया गया है। टाइप 8 बंगला इसे कहा जाता है, जिसमें कई बड़ी सुविधाएं होती है और ये काफी बड़ा आवास भी होता है। इसके साथ साथ जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, उनकी भी मौजूदगी है। बांकीपुर उपचुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मृत्युंजय तिवारी लंबे समय तक आरजेडी प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहे थे। मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल से मिलकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलने से मृत्युंजय तिवारी नाराज थे। इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उनके जैसे समर्पित निष्ठावान नेता के लिए पार्टी में कोई सम्मान नहीं था। बार बार कहने के बावजूद कोई भी वरिष्ठ नेता ने संज्ञान नहीं लिया। तेजस्वी यादव से भी शिकायत के बावजूद उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। ऐसे में पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। न्यूज 18 से बातचीत में मृत्युंजय तिवारी कई बार भावुक भी हो गए। पार्टी से हमने कल त्याग पत्र दिया। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। हमारी भावनाओं को ठेस लगा, हमारे सम्मान पर ठेस लगा, तो हमारे जैसे शुद्ध व्यक्ति के लिए, जो पार्टी के लिए निष्ठावान, समर्पित, ईमानदारी से काम करने वाला कार्यकर्ता के लिए अब 1 मिनट भी रहना उचित नहीं था। हमने अपनी बात सभी नेताओं तक कही, शिकायतें की, लेकिन कोई निदान नहीं निकला। श्री तेजस्वी यादव जी को भी हमने कहा, लेकिन वो भी मजबूर, लाचार जो भी हों। अब कुछ ऐसे लोग जो पार्टी से भी ऊपर अपने को समझ रहे हैं। अभी लालू प्रसाद यादव से नहीं मुलाकात की, जिस तरीके से आपका प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी का कौन सुन रहा है। सम्मान से कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाया। देखिए, सम्मान हम तो सीधा कहेंगे कि कौन पहुंचाया, क्या किया नहीं, लेकिन हर लोग जानते हैं। श्री तेजस्वी यादव जी भी जानते हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने हर मंचों से हमारी तारीफ की। कुछ लोगों को खटक रहा होगा। भावुक हैं आप? नहीं, भाव देखिए, जिस पार्टी में 20 साल बिताया, जिस पार्टी ने, तो वहाँ तो पीड़ा है, दर्द है कि अच्छा सिला दिया तूने। हमने, मेरा गुनाह क्या था कोई बता दे, मेरा कसूर क्या है कोई बता दे। पार्टी का झंडा सब दिन बुलंद किया हमने। कोई कभी हमें मंच पर नहीं देखा होगा। तो अभी उन्हें पता होगा ना कि उनके पुराने सिपाही ने। अब तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का मैं पूरा सम्मान करता हूं। आदरणीय राबड़ी देवी जी, अगर वो बुलाएंगे तो वापस जाएंगे। देखिए, ये सारे बातों पर अभी कोई जवाब नहीं। अभी तो हम आहत हैं। हमारी भावनाओं को आप समझ सकते हैं। हमारे सम्मान में जो ठेस लगा, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। और ऐसी स्थिति में इस तरह के पद को हम चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेंगे। सुबुद्धि दे हम पार्टी के नेताओं को कि पार्टी को बचाएं। पार्टी गर्त में चली गई, इसके बाद भी अगर सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं होता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमारे जैसे कई लोग आहत हैं।
अब इधर मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफा मामले को लेकर के आरजेडी में डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश तेज हो गई है। पार्टी की ओर से पहला आधिकारिक बयान सामने आया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जवाब दिया, मृत्युंजय तिवारी को सिद्दीकी की नसीहत, लालू प्रसाद के सामने अपनी बात रखें, अभी इस्तीफे की बात नहीं करें। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने माना है कि मृत्युंजय तिवारी निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और उन्हें लालू प्रसाद यादव से बात कर लेना चाहिए। तो मृत्युंजय तिवारी मामले को लेकर के अब आरजेडी की तरफ से एक डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश हुई है। मृत्युंजय तिवारी निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। उनको हमने कहा है कि अभी आप जो है ये सब मत कीजिए, और आपको अगर किसी भी तरह की बात है, समझेंगे नहीं, तो आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी जी, उनके पास अपनी बात जाके रखी, समझेंगे नहीं। तो उन्होंने इस पे अपनी सहमति व्यक्त की। बस इतनी बात है। और चलिए सम्राट चौधरी के कार्यक्रम है, लिए चलते हैं। बिहार के पुलिसिंग सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है, इसके साथ साथ एमओयू साइन भी किया जा रहा है। तो देखिए बिहार में निवेश को कैसे बढ़ावा मिले, कई कंपनियां कैसे यहां पर आएँ और बिहार के विकास को लेकर के बड़ी पहल जो है वो की जा रही है। तो सीएम सम्राट चौधरी की मौजूदगी है, ठीक उनके बगल में डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव इस मंच पर हैं और नीतीश मिश्रा जो उद्योग विभाग के मंत्री हैं उनकी भी मौजूदगी है। तो उद्योग विस्तार को लेकर के एक बड़ी पहल जो है वो बिहार सरकार लगातार कर रही है और ऐसे में इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ावा मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़े, कंपनियों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में निवेश के लिए आकर्षित किया जाए, इसको लेकर के एमओयू साइन किए जा रहे हैं। और बिहार के विकास के लिए एक जो रोड मैप है वो बनाया गया है और एआई को लेकर के खास करके जो पहल है वो की जा रही है। एआई की दिशा में सरकार यह बड़ा कदम जो है वो उठा रही है। तो कैसे एआई का इस्तेमाल किया जाए और नई तकनीक का इस्तेमाल बिहार के विकास में हो, इसको लेकर के लगातार सरकार प्रयासरत है। और जो खास करके जो कंपनियां एआई को लेकर काम कर रही हैं उनसे भी बातचीत हो रही है। शैलेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शैलेंद्र, जो तस्वीर सामने आई है एआई की दिशा में, किस तरीके का ये कदम सरकार का माना जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए एआई के क्षेत्र में एक बहुत ही बड़ा कदम है और जब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण किया है उसके बाद कहीं न कहीं हाल के दिनों में एआई को लेकर के सरकार कहीं न कहीं काफी तत्पर है। सरकार चाहती है कि एआई के जरिए एआई को बढ़ावा दिया जा सके ताकि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में इसका लाभ लिया जा सके। और ये देखिए मुख्यमंत्री संवाद में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव मौजूद हैं, मंत्री नीतीश मिश्र मौजूद हैं, उनके साथ जो बिहार सरकार के जो अन्य जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। और एक कहीं न कहीं एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री के द्वारा इस कार्यक्रम के जरिए, पहल के जरिए, क्योंकि दो कंपनियों से एक सर्वम एआई और दूसरा भारत जीपीटी के द्वारा जो ज्ञापन पर समझौता इस वक्त जो किया जाएगा उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में यह एक काफी बड़ा कदम भी माना जा रहा है। इस क्षेत्र में काम करने वाली दो बड़ी कंपनियों के साथ इस वक्त जो समझौता हुआ, जो करार हुआ, उसके ज्ञापन पर यहाँ हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। खास करके सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जिसके मंत्री नीतीश मिश्र हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम, उनके विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और हम सीधी तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो अलग अलग कंपनियां हैं उन कंपनियों के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो उनकी कंपनी है वो काम करेगी। और एमओयू का देखिए यहाँ प्रदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। और एक बड़ी पहल बिहार सरकार के तरफ से एआई के को लेकर के, और देखिए सर्वम एआई के तरफ से जो पहला जो एमओयू पर जो हस्ताक्षर होगा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद है यहाँ पर और उनकी
अध्यक्षता में यहाँ पर ये देखिए इस वक्त एमओयू का जो आदान प्रदान है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी उपलब्धि बिहार सरकार की है के क्षेत्र में, और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इस कंपनी से जो करार जो हो रहा है उसका असर भी बिहार में दिखेगा, खास करके तकनीक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। नई टेक्नोलॉजियाँ जब आएंगी और जब बच्चों की पढ़ाई का मामला हो, कामकाज का मामला हो, या स्किल डेवलपमेंट का मामला हो, या अन्य चीज है उच्च शिक्षा में इसका इस्तेमाल हो, या स्कूलों में इस्तेमाल हो, या फिर अलग अलग जो क्षेत्र हैं सरकार के विंग हैं वहाँ पर जब AI का इस्तेमाल होगा तो उसमें कहीं न कहीं जो तकनीक के सहारे से कैसे आगे बढ़ते हैं उससे इसका कहीं न कहीं फायदा होगा। और देखिए यहाँ पर दूसरी कंपनी जिस कंपनी के साथ एमओयू साइन करना है, भारत को रोवर प्राइवेट लिमिटेड के साथ यहाँ पर ज्ञापन पर जो समझौता हुआ उसके हस्ताक्षर यहाँ पर और आदान प्रदान किया गया। और कुल मिलाकर के एक बड़ी पहल है बिहार में सरकार के द्वारा AI के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। और AI जो है वो सभी क्षेत्रों में ये AI के द्वारा इससे सहायता मिलेगी, क्योंकि हमेशा केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो कहना है कि हम AI के कैसे बढ़ावा देंगे, कैसे AI को आगे ले जाए, इस पर हमें विचार करना है। और ये साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है कि AI को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा ये ज्ञापन पर समझौता। और देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त पदाधिकारियों से मिलते हुए, तो और खास करके जो कंपनी है वो कंपनी के जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं उनसे मुख्यमंत्री अपना संवाद कर रहे हैं। और उसके बाद ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर, और खास तौर पर यहाँ पर जो तो AI और डिजिटल बिहार की दिशा में एक बड़ा कदम, MOU साइन किए गए हैं, कंपनियों की मौजूदगी और कार्यक्रम समापन किया। तो AI तकनीक का इस्तेमाल कैसे बढ़े और इस AI तकनीक वाली जो कंपनियां हैं उनसे ये करार किया जा रहा है ताकि उनका इनोवेशन बिहार के प्रगति में काम आ सके और उसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर डिजिटल बिहार AI तकनीक से उन्नत बिहार की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां MOU हस्ताक्षर किया गया है और ऐसे में इन कंपनियों से करार किया गया है। बिहार भी किसी भी विकसित राज्य के बराबर खड़ा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूरी डिजिटल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में। हम लोग इनोवेशन पर काम कर रहे हैं, रिसर्च पर भी काम कर रहे हैं और आज जो 2 MOU हस्ताक्षरित हुए हैं वो ना सिर्फ इंटर डिपार्टमेंट बल्कि अपनी स्थानीय भाषा में भी हमें काम करने में सहायता प्रदान करेगी। सरकार के प्रोजेक्ट्स में काम सहायता मिलेगी और जो हमारे यहाँ के यूथ हैं उनको भी स्किलिंग में बहुत बड़ी सहायता होगी। तो मैं ये स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार ने एक बहुत ही मजबूत अपना फुटस्टेप या फुटप्रिंट्स पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आज अपना स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी AI को बढ़ावा देने की बात करते हैं। नहीं, देखिए AI तो आज सभी लगता है कि जितने भी विभाग हैं, और मुझको बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय सम्राट जी का लगातार जोड़ है कि सभी विभाग उसका अनुसरण करें, AI की टेक्नोलॉजी को अपने एग्जीक्यूशन में इस्तेमाल करें ताकि उससे टाइमली डिलीवरी भी हो, पारदर्शिता भी आए और लोगों को सही समय पे उस योजनाओं का लाभ भी दे सकें। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज बिहार ने बहुत बड़ा कदम, आज दो MOU साइन हुए हैं उससे हम अब आगे बढ़ेंगे। आप नीतीश मिश्रा को मंत्री को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि हमने इन कंपनियों से करार किया है ताकि डिजिटल बिहार की ओर हम आगे कदम बढ़ा सकें, और चाहे वो पढ़ाई में डिजिटल तरीकों का इस्तेमाल हो, AI का इस्तेमाल हो, या फिर नए इनोवेशन की बात हो, उसमें AI के ज़रिए लगातार अलग अलग विभाग जो है वो काम करेंगे। तो डिजिटल बिहार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी ज़रूरत है और इसी ज़रूरतों को देखते हुए बिहार सरकार ने ये बड़ी पहल की है, सम्राट सरकार ने बड़ी पहल की है और ऐसे में MOU जो है वो साइन किया गया है ताकि जो AI आधारित कंपनियां हैं वो
एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए इनोवेशन के साथ काम कर सके। और ऐसे में बिहार सरकार ने भी उन्हें आश्वस्त किया है कि जिस तरीके से इन कंपनियों से MOU हुआ है, उन्हें काम करने में कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुहैया कराए जाएंगे और उसके साथ साथ जो कई इन्वेस्टर्स हैं उनको भी लगातार बिहार सरकार आमंत्रित कर रही है ताकि उद्योग को लेकर के बढ़ावा बिहार में मिल सके। इसके साथ साथ जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें और कैसे बेहतर काम हो सके। तो देखिए, अब चूँकि अब नई तकनीकों से लगातार बिहार जुड़ रहा है, डिजिटलीकरण ये लगातार किए जा रहे हैं और उसी का गवाह आज फिर से ये क्षण बना है। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप MOU से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं जिस पर हस्ताक्षर किया गया है बिहार सरकार और इन कंपनियों के बीच में। और इस मौके पर मौजूदगी CM सम्राट चौधरी की, इसके साथ साथ डिप्टी CM है विजेंद्र यादव और मंत्री नीतीश मिश्रा की भी मौजूदगी है और इन विभागों के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी भी मौजूदगी में ये MOU साइन किया गया है। शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या तस्वीरें और इस AI की दिशा में बढ़ता हुआ कदम बिहार का, कैसे इसको देखा जाए? शैलेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? AI की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए एक बड़ा कदम है और खास तौर पर अभी सरकार के मंत्री जो नीतीश मिश्रा है वो बता रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में AI से कैसे और बेहतर काम किए जा सकते हैं, इसको लेकर के ये एक सरकार की पहल है। और 2 कंपनियों से यहाँ पर जो MOU है उसे साइन किया गया है ताकि आने वाले दिनों में AI को और बढ़ावा मिल सके, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, स्किल डेवलपमेंट हो या फिर सरकार के अन्य विभागों में डेवलपमेंट संबंधी जो चीजें हों। सर्वम AI और भारत GPT के साथ ये समझौता यहाँ पर किया गया है। और ये ठीक पीछे देखिए, यहीं पर वो एक कार्यक्रम था जहाँ पर मुख्यमंत्री ने अभी MOU साइन किया। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे, विजेंद्र यादव जो कि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद थे, उनके साथ कंपनियों के पदाधिकारी और बिहार सरकार के मंत्री जो नीतीश मिश्रा हैं वो भी मौजूद रहे। और खास तौर पर AI के क्षेत्र में कैसे और आगे बढ़ा जाए, सरकार और तमाम आम आवाम जो है वो कैसे AI को अपनाएं, इन चीजों को देखते हुए चूंकि AI के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने के बाद प्रधानमंत्री हों या राज्य के मुख्यमंत्री हों, सरकार के द्वारा हमेशा यह कहा जाता है कि AI तकनीक का इस्तेमाल करना है और अधिक से अधिक AI के द्वारा चीजों को आगे लेके चलना है। तो ये एक कहीं न कहीं सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि 2 जो कंपनी है सर्वम AI और भारत GPT के साथ समझौता हुआ है और ज्ञापन पर यहाँ हस्ताक्षर भी किया गया। कंपनी के पदाधिकारी मौजूद थे, उन्होंने बताया कि किस क्षेत्र में कैसे वो काम करेंगे और कैसे सरकार के सिस्टम को AI से और बेहतर किया जा सकता है। तो इन चीजों को लेकर के यहाँ पर कार्यक्रम था और आज मुख्यमंत्री के 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए। एक और जो बिहार पुलिस है उसे और कैसे सशक्त मजबूत बनाया जा सके, उन्हें संसाधनों उनके लिए संसाधन मुहैया कराए गए। कई गाड़ियों को मुख्यमंत्री ने एक साथ हरी झंडी दिखाई जिसमें स्कॉर्पियो, बस और एम्बुलेंस जैसी जो गाड़ियां हैं उसे मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई। और मकसद साफ था कि पुलिस को यदि आप सशक्त बनाएंगे, जो संसाधन जो पुलिस को चाहिए वो यदि समय से समय पर उनके पास मौजूद रहे तो कोई भी घटना के बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सके। इन चीजों को लेकर के एक साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है जो पुलिस के अलग अलग विंग में गाड़ियों को दिया जाएगा ताकि अलग अलग विंग और मजबूती के साथ काम कर सके। आधुनिकीकरण किया जा रहा है, हथियार हो, गाड़ियां हो या अन्य सुविधाएं जो पुलिस को दी जानी चाहिए वो देने की यहाँ पर कोशिश सरकार के द्वारा की गई, जिसके क्रम में आज कई गाड़ियों को मुख्यमंत्री ने, जिसमें कई स्कॉर्पियो, बस और एम्बुलेंस को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। और दूसरा, AI को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए एक MOU साइन का जो कार्यक्रम था 2 कंपनियों से करार और 2 कंपनियां सरकार के अलग अलग विंग को कैसे AI के द्वारा और सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए, इसको लेकर के ये MOU का साइन किया गया है। देश के प्रधानमंत्री भी
एआई को बढ़ावा देने की बात करते हैं। और खास तौर पर जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाली, उसके बाद एआई तकनीक पर कहीं न कहीं जोर दिया जा रहा है। कल भी जब मुख्यमंत्री स्कूल में गए, वहां पर जाकर के उन्होंने बच्चों से बात की, वहां की पढ़ाई व्यवस्था को देखा, तो उसमें उन्होंने यह कहा कि जो बच्चों की पढ़ाई होती है उसमें भी हम एआई तकनीक का इस्तेमाल करें ताकि बच्चे और बेहतर तरीके से पढ़ सके। तो इन चीजों को देखते हुए सरकार के द्वारा एआई को बढ़ावा देने के लिए 2 कंपनियों से करार किया गया और दूसरी ओर पुलिस के लिए वाहनों को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाई ताकि पुलिस और सशक्त और मजबूत हो सके। जी बिल्कुल, तो जो एमओयू साइन किए गए हैं, जाहिर सी बात है कि सरकार ने भी आश्वस्त किया होगा इन कंपनियों को कि आप हमारे साथ काम करिए, हाथ मिलाइए और हम भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो किस चीज तरीके से ये आसान भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है ताकि दोनों तरफ से काम आसानी से हो सके? बिल्कुल, देखिए निजी निवेश, निजी कंपनियों को बिहार का रुख करना कहीं न कहीं सरकार की प्राथमिकता है। शहरीकरण और औद्योगिकरण सरकार यह चाहती है और इस जो डेवलपमेंट की बात बिहार में कही जा रही है उसमें एआई की जो भूमिका होगी वो महत्वपूर्ण हो। इसके लिए इन देश की 2 बड़ी कंपनियों के साथ यहाँ पर करार किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जो अलग अलग क्षेत्रों में हम पढ़ाई की बात कर लें, सरकार के कामकाज की बात कर लें या फिर अन्य जो डेवलपमेंट से जुड़े मुद्दे हैं उनकी बात कर लें, स्किल डेवलपमेंट की बात कर लें, तो इन तमाम चीजों में आज एआई टेक्नोलॉजी की जरूरत कहीं न कहीं हो गई है। और धीरे धीरे आम लोग जिस तरीके से एआई को इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे कैसे उसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है शिक्षण संस्थानों में, पुलिस की ट्रेनिंग में, सरकार के डेवलपमेंट में, या फिर कोई रोड मैप बनाना है या फिर कोई योजना बनानी है, उन योजनाओं में कैसे इसका और इस्तेमाल किया जा सके, इन तमाम चीजों को देखते हुए खास करके विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एआई से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनके साथ समझौता किया गया। हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जो यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था और इस कार्यक्रम का मकसद कहीं न कहीं एक है कि एआई टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से देश के बाहर जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उसी तरीके से बिहार में इसका इस्तेमाल हो, अपने देश में इसका इस्तेमाल हो। यह एक कहीं न कहीं पहल जो है वो सरकार के द्वारा यहाँ पर की गई है। तो 2 कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के थे, जिन दोनों कार्यक्रम में कहीं न कहीं एक और पुलिस को सशक्त करने को लेकर और दूसरी ओर जो सरकार का सिस्टम है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी से सरकार और बिहार के आम आवाम को कैसे सशक्त किया जाए, इसको लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी बिल्कुल शैलेंद्र, और बाकी कुछ विभागों की अगर बात करें तो खास करके जिसमें एआई का इस्तेमाल होगा, चाहे डेटा रिसर्च की बात हो, डेटा एनालिसिस की बात हो, तो उसका फायदा किस तरीके से इन विभागों को मिलेगा? और जिस तरीके से पुलिस विभाग की भी हम तस्वीर देख पा रहे थे जहां पर गाड़ियों की रवानगी हुई है, लेकिन बिहार के पुलिसिंग सिस्टम में भी एआई का इस्तेमाल और डिजिटलीकरण को लेकर के एआई का इस्तेमाल, ये कितना बेहतर साबित होगा? बिल्कुल, देखिए आम तौर पर कई बार ऐसी तस्वीर दिखती है कि पुलिस की टीम कहीं गई हो और पुलिस की टीम को गाड़ियों को धक्का देना पड़ता है। तो ये स्थिति न हो, हमेशा ये तस्वीर बिहार में न आए। कहीं न कहीं इसको रोकने के लिए और पुलिस को जो संसाधन की जरूरत होती है, खटारा जीपों से पुलिस की टीम जब चलती है तो उस वक्त सवाल उठते हैं कि जब सरकार के जो दूसरे विंग के लोग हैं उनके लिए लग्जरी गाड़ियां होती हैं, तो आखिर ये गाड़ियां पुलिस के लिए क्यों नहीं? पुलिस के लिए क्यों नहीं वो गाड़ियां, वो टेक्नोलॉजी, वो व्यवस्थाएं हों जिससे पुलिस त्वरित कार्रवाई कर सके? और इन्हीं चीजों को देखते हुए यह सरकार ने आज इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है। इसके पहले भी कई कार्यक्रम हुए थे। हाल में ही जब फायर ब्रिगेड से जुड़े कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी एक साथ कई फायर की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। तो ये मकसद ये है कि जो नई टेक्नोलॉजी है, नए संसाधन है, उसका इस्तेमाल हो। और इसी को देखते हुए कई बसों को भी हरी झंडी दिखाई गई ताकि जो बस है अलग अलग जिलों में जो पुलिस बल है उनकी जरूरत हो, एक जगह से दूसरे जगह जब उन्हें ले जाया जाता है तो खटारा बसें होती हैं, कई बार पुलिस के जवान धक्का देते नजर आते हैं और जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो सुविधाएं समय से मिल जाए, इसको लेकर के कहीं न कहीं एक बड़ी पहल की गई है। और दूसरी ओर एआई टेक्नोलॉजी को सरकार और जो लोग हैं वो अडॉप्ट करें, जल्द से जल्द लोगों को उसका लाभ मिल सके, इसके लिए इस कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया, जहाँ एमओयू से
एमओयू हस्ताक्षर किया गया और सरकार अब निजी कंपनियों को, निजी निवेश को लाने के लिए एक बड़ी पहल, जिसमें एआई से जुड़ी देश की 2 बड़ी कंपनियों ने बिहार में सरकार के साथ काम करने में दिलचस्पी दिखाई है। जी कोरोवर और सर्वंग कंपनी, इन कंपनियों की अगर बात करें तो किस आधारित पर ये कंपनियां काम करती हैं जिनका फायदा बिहार को मिलने वाला है? देखिए, जो एआई से संबंधित जो कंपनियां हैं वो एआई आधारित जितने भी काम है, खास करके नई टेक्नोलॉजी का लाना, सरकार के सिस्टम को देखना, उसके अलावा जो सरकार की जो संसाधन है, सरकार में जो नई योजनाएं बन रही हैं, जो फिलहाल जो अभी जो सरकार के पास डेटा है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, और ख़ास तौर पर उस डेटा को एआई से कैसे कनेक्ट कर करके आम लोगों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, तो कई भूमिका एआई की हो सकती है जिस पर यहाँ पर सरकार काम करेगी। और सरकार के द्वारा ये जानकारी भी दी जाएगी कि आखिर किन किन योजनाओं में किस तरीके से, जैसे कोई भी सरकार की योजना चल रही है वो योजना जमीन पर है कि नहीं, उसका लाभ जो आखिरी व्यक्ति है उसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन तमाम चीज़ों में कहीं न कहीं एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश जो है वो सरकार के द्वारा पुल पुलिया का डिजाइन हो, पुल पुलिया को लेकर के उसके चले बिल्कुल, तो एआई की दिशा में बिहार लगातार कदम बढ़ा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तस्वीर को दिखाने के लिए। चलिए न्यूज़